सर मैथ सही चल रहा है, केमिस्ट्री भी अच्छा हो रहा है, फिजिक्स नहीं हो रहा है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि फिजिक्स को छोड़कर केमिस्ट्री मैथ्स में ज्यादा स्कोर करूं? मैथ्स वैसे भी आपको पता है 100 मार्क्स का है, राइट? तो इसको बेटर करना, इसमें ज्यादा स्कोर करना जरूरी है। देखो फिजिक्स में कम होने के बावजूद, अब ये वाला देखो, ये वाला रो, लेट्स सी दिस रो। देखो इस बच्चे को फिजिक्स में 43 परसेंटाइल है। कितने? 43। मतलब इसका स्कोर 15 से भी कम रहा होगा। कुछ भी नहीं किया इसने फिजिक्स, फिर भी इसका टोटल देखो 97.22 है, क्योंकि इसने बाकी दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। COEP विजिटिया ये आपके ड्रीम है, तो आपको फॉलो करने होंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है फ्रॉम यूट्यूब फ्री सीरीज बीटा 5.0 ऑन गणित अंक। स्टेप 2, सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं PYQs राइट एंगल बैच से, जहां आपको 5 साल के PYQs वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे। एंड स्टेप 3, टेस्ट देनी है, रिवाइज करना है फ्रॉम अल्फा 5.0। ये 3 स्टेप्स आपने किए और आप अपने मंजिल की तरफ और पहुंच जाओगे। तो ये सब आपको मिलेगा ऑन गणित अंक ऐप, ट्रस्टेड बाय मोर देन 1.5 लाख स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। क्या हाल चाल, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? सर मैथ सही चल रहा है, केमिस्ट्री भी अच्छा हो रहा है, फिजिक्स नहीं हो रहा है। क्या करूं मैं फिजिक्स का? सर बैलेंस कैसे करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को? बच्चों अगर टाइम बहुत होता तो मैं कहता चलो बैलेंस करते हैं तीनों सब्जेक्ट को, लेकिन क्योंकि अब सिर्फ 20 से 25 दिन हमारे हाथ में है, बैलेंस करना जरूरी नहीं है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि फिजिक्स को छोड़कर केमिस्ट्री, मैथ्स में ज्यादा स्कोर करूं? मैथ्स वैसे भी आपको पता है 100 मार्क्स का है, राइट? तो इसको बेटर करना, इसमें ज्यादा स्कोर करना जरूरी है। और सेकंड बेस्ट मैं केमिस्ट्री में दे दूं। क्या मैं इससे भी अपने परसेंटाइल को अच्छा कर सकता हूं? चलिए समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, डेटा भी दिखाने वाला हूं मैं। ठीक है, आप भी यही सोच रहे थे ना सर फिजिक्स छोड़ दूं क्या, फिजिक्स को साइड में कर दूं क्या? समझते हैं इस बात को। MHT CT ये जो एग्जाम है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये टोटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टोटल कितना आता है। अब वो टोटल मार्क्स मैथ्स से ज्यादा आए या फिजिक्स से ज्यादा आए या केमिस्ट्री से ज्यादा आए, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे टोटल अच्छा चाहिए। मैथ्स का इंपॉर्टेंस ज्यादा इसलिए क्योंकि 100 मार्क्स का है, फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50 मार्क्स का है, इसलिए मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है अगर अच्छे परसेंटाइल लाना हो तो लेट्स से आपका एम है, आपका टारगेट है कि मैं 97 परसेंटाइल किसी तरह मैं अचीव कर लूं, राइट? 97 परसेंटाइल, ये मैं टारगेट रख रहा हूं। आखिरी 20-25 दिन बचे, बहुत मेहनत करूंगा। आप जानते हो 97 परसेंटाइल मतलब कितना स्कोर करना होगा? 120। अब 120 स्कोर करने के लिए हम समझते हैं फिजिक्स में कितना लाना जरूरी है, केमिस्ट्री में कितना और मैथ्स में कितना। अब मैथ्स 100 मार्क का है, मैं अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाऊंगा, खूब मेहनत करूंगा, मैथ्स ही मैथ्स करूंगा, और यहां मैं अराउंड 70 मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा। 60 से 70 पकड़ लो, 70 मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा। केमिस्ट्री अगेन मैं ज्यादा एफर्ट दे रहा हूं, केमिस्ट्री मुझे अच्छा लगता है, राइट? मैं PYQs करूंगा, इसको स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, और यहां मैं अराउंड 40 मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा। और रही बात फिजिक्स में, मेरा बहुत वीक है, आउट ऑफ 3 मैं इसको बहुत ही कम, मतलब निग्लेक्ट ही कर रहा हूं, तो मैं यहां अराउंड 15 मार्क्स लिख के आ जाऊंगा। हो सकता है तुक्के से आए, हो सकता है कुछ चैप्टर्स में कर लूं जहां मुझे 15 स्कोर हो रहा है, तब भी आप देखो आराम से आपके 120 क्रॉस हो रहे हैं। हो सकता है यहाँ 60 से 70 आए, हो सकता है 35 से 40 आए, लेकिन यहाँ 15 ही हो रहा है। सर फिजिक्स मेरा वीकेस्ट होने वाला है। परसेंटाइल में बात करूं, मैथ्स अगर आपने 60 से 70 का राउंड लाया तो आपका परसेंटाइल 98.5 के आसपास हो जाएगा, उससे ज्यादा होगा। ठीक है, मैं बहुत ही 98.5 पकड़ लेता हूं। अगेन यहां पे भी पकड़ लो, 98.5 हो गया। और फिजिक्स में 15 मार्क्स पे भी अराउंड 60 परसेंटाइल आ जाता है। तो अब ओवरऑल टोटल परसेंटाइल मेरे कितने होंगे, क्या लगता है आपको? अगर मैं ऐसा स्कोर करता हूं और मेरे परसेंटाइल इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में ऐसे होते हैं, तो मेरा ओवरऑल परसेंटाइल कितना होगा? व्हाट डू यू थिंक? ऐसा होगा क्या कि सर इसको ऐड करो, इसको ऐड करो और फिर एवरेज आउट करो? देखिए एडिशन करके देखते हैं, मैथमेटिक्स सिंपल है यार। 98 196 प्लस 1 197 प्लस 60, 197 प्लस 60 कितना हो गया? अगर 260 में से 3 तो 257 हो गया सर। सो 257 डिवाइड बाय 3 कर लेता हूं, राइट? 257 डिवाइड बाय 3 किया तो कितना हो गया बेटा? अराउंड 80, 240, और यहां पे कितना 17 हो तो 85 पकड़ लेते हैं। ठीक है, यस, तो 85 परसेंटाइल। तो सर 120 लाकर भी मेरे 85 परसेंटाइल होंगे क्या? क्या मैं ऐसे परसेंटाइल निकालता हूं? अलग अलग सब्जेक्ट का जो परसेंटाइल है उसका एवरेज आउट होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज रॉन्ग, है ना? आपके टोटल कहीं से भी आए,
आपके ज्यादा मार्क्स मैथ्स में आए, केमिस्ट्री में आए, फिजिक्स में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल मार्क्स 120 है तो इसके 97 परसेंटाइल के अराउंड बनेंगे, राइट? इसके 97 के अराउंड परसेंटाइल बनेंगे। तो आप ये एक बात समझ लो कि कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका वीक हो फिजिक्स केमिस्ट्री में से तो चल जाएगा, आपको दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा करना है। मैथ्स को आप वीक नहीं रख सकते, मैथ्स 100 मार्क का है, वो करना ही पड़ेगा। तो मैथ्स में अपना बेस्ट दो, और फिजिक्स केमिस्ट्री में से जो सब्जेक्ट आपको बेटर लगे, और मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स अच्छा नहीं है, फिजिक्स हो नहीं रहा यही सोच रहे होते हैं, छोड़ दो, नहीं हो रहा है छोड़ दो। 15 मार्क लाने के लिए आप कुछ चैप्टर्स तो कर ही सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स आसान है, वो 3-4 चैप्टर्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ड्यूअल नेचर, ये सारी चीजें जो है ये काफी इजी है, इससे बन जाएंगे आपके मार्क्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी इजी है, कुछ चैप्टर्स आपने कर लिए होंगे, या रोटेशनल डायनामिक्स का हमें पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, फ्लूइड पे हमेशा सरफेस टेंशन है, बबल के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, कुछ चीजें हमें पता ही है जो आती ही आती है। ऐसी कुछ चीजें करके अगर हमने फिजिक्स को साइड में कर लिया, किसी तरह 15 से 20 मार्क्स का भी हमने पढ़ाई कर लिया, हम बाकी पूरा फोकस अगले 25 दिन केमिस्ट्री और मैथ्स में दे दे और 120 की तरफ चले जाए, तो क्या ये बेटर स्ट्रेटेजी नहीं होगी? यस, फिर भी आप 97 परसेंटाइल क्रॉस कर पाओगे। कई सारे बच्चे लेकर डरे हुए थे कि सर सच में ऐसा होगा क्या, सच में ऐसा हो सकता है क्या, क्या ये सच है? चलो मैं आपको ना डेटा भी दिखाता हूं। ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन लास्ट ईयर का डेटा देखो। ये 2025 में जिन्होंने MHT CET दी है उन सब का स्कोर है, राइट? CET सेल ही ये पूरा दिखाता है, और यहां पे हम कुछ मार्क्स देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग मार्क्स देखते हैं। ये टोटल परसेंटाइल है बच्चों, ये जो है ये टोटल परसेंटाइल है, ये मैथ्स के परसेंटाइल है, ये फिजिक्स के परसेंटाइल है और केमिस्ट्री के परसेंटाइल है। अब मैं यहां पे कुछ देखो, फिजिक्स में कम होने के बावजूद, अब ये वाला देखो, ये वाला रो, लेट्स सी दिस रो। देखो इस बच्चे को फिजिक्स में 43 परसेंटाइल है। कितने? 43, मतलब इसका स्कोर 15 से भी कम रहा होगा, कुछ भी नहीं किया इसने फिजिक्स, फिर भी इसका टोटल देखो 97.22 है, क्योंकि इसने बाकी दो सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। केमिस्ट्री इसका बेस्ट रहा है, 99.71 रहा है, और मैथ्स इसका 98.21 रहा है। तो ये एवरेज आउट नहीं हो रहा। अगर इसका एवरेज करते आप 98, 99, 43 तो इसका 70-75 परसेंटाइल के अराउंड आता, लेकिन टोटल उसका अच्छा था, इसीलिए वो 97 क्रॉस कर गई है। राइट? ये बच्ची है कोई कोमल नाम से, राइट? सो अंडरस्टूड। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख पाएंगे। देखना है आपको और भी एग्जांपल्स, ये डेटा अवेलेबल है बच्चों, और समझो ये पॉसिबल है सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स करके भी, ठीक है? यस, सो ये पॉसिबल है सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स करके भी। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स हियर सर। ओके, यहां देखो और देख लो, लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। इस बच्चे का देखो 97 के ऊपर है, और फिजिक्स में कितना है? 89 के अराउंड है। अब 89, इस बच्चे का 84 है और ये 97.2 है, तो 84, 89 परसेंटाइल, मतलब इसका स्कोर 20-22 के अराउंड रहा होगा। टोटल मार्क्स 50 में से 20-22 के अराउंड या उससे कम ही रहे होंगे, राइट? फिर भी इन्होंने 97 परसेंटाइल क्रॉस किया है। आप भी ये कर सकते हो। ये डेटा देखकर तो समझो कि आप भी ये कर सकते हो। कुछ चैप्टर्स करने होंगे, कुछ 5-6 चैप्टर्स पकड़ लो ना, कौन से करने आप खुद डिसाइड कर लो, और फिजिक्स को उतना करके छोड़ दो, बाकी पूरा फोकस मैथ्स पर और केमिस्ट्री पर लगाओ, अपना टोटल स्कोर इंप्रूव करो। ऐसे कई एग्जाम्पल दिख जाएंगे आपको, बहुत सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे आपको, ठीक है? तो जो डर था ना आपके मन में कि फिजिक्स नहीं किया तो चलेगा क्या, सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स करके होगा क्या, आई होप ये वीडियो आपको ये समझाने में सफल रहा है। आपको समझ आ रहा है कि मैं सिर्फ 2 सब्जेक्ट, हो सकता है कोई बच्चा केमिस्ट्री से डर रहा है और फिजिक्स उसका स्ट्रांग हो, एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स को लेकर ही डरे हुए रहते हैं। तो जो डर है कि सर मेरा फिजिक्स नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, इस कारण आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, बहुत टाइम इसी में वेस्ट हो रहा है, छोड़ दो। जितना हो रहा है उतना करो, छोड़ दो, बाकी 2 सब्जेक्ट को स्ट्रांग करो। तो बच्चों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा क्या? क्या आपको अपनी प्रिपरेशन की तरफ और बेटर तरीके से जाने के लिए ये आपको मोटिवेट कर रहा है? तो प्लीज अपने कमेंट बताना करके कि क्या लगा, कैसे लगा आपको ये वीडियो। आई होप कि मैं और हमारी पूरी गणितज्ञ की टीम आपके इस पूरे जर्नी में आपको सपोर्ट कर रही है। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।